अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इंट्रोडक्टरी है। इसमें हम सबसे पहले जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो वीडियो की सीरीज़ शुरू होगी इंशाल्लाह हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। जितनी भी वेब डेवलपिंग में चीज़ें यूज़ होती हैं HTML से लेकर एजेक्स डॉम वगैरह तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं HTML से। बेसिकली HTML का थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि HTML होता क्या है, उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चले बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज HTML। फर्स्ट लाइन, HTML is a language for describing web pages। अगर हम फर्स्ट लाइन के लास्ट 3 वर्ड्स पे गौर करें तो उसमें लिखा है कि डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। इसका ये मतलब है कि हम HTML को यूज करते हैं किसी भी एक वेबसाइट के एक पेज के फॉर्मेट को, उसके इंटरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इंटरफेस को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई एक पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक लॉगिन का पेज बनाते हैं, तो उसमें हमारा इंटरफेस किस तरह होगा? क्या हमारे पास वहां पे 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे, एक बटन होगा? क्या हमारे पास वहां पे एक चेक बॉक्स होगा? या हम वहां पर कोई पिक्चर इंक्लूड करना चाहते हैं, हम वहां पर उसको किस फॉर्मेट का रखना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं HTML को। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो HTML है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी जो ये HTML है ये बेसिकली कोई एक वो लैंग्वेज नहीं है जिसमें कोई सिंटैक्स वगैरह या रूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता हो, बल्कि ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है जो दूसरी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, यानी उनके साथ मिलकर कोई ना कोई काम करती है। इसको डीपली आगे पढ़ेंगे भी कि दूसरी लैंग्वेजेस के साथ मिलकर ये किस तरह काम करती है। तो नेक्स्ट अभी थोड़ा देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन पर जो कह रहा है कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मीन ये एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर सिंटैक्स नहीं होता, ना ही HTML जो है कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बल्कि इसमें हम जिस तरह की मर्जी वर्डिंग, कैपिटल, स्मॉल, जो भी हमें इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। और इसमें कोई ख़ास किस्म का सिंटैक्स भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर अगर कोई आप मिस्टेक करते हैं, कोई सिंटैक्स एरर है या फिर आप कोई लॉजिक मिस कर देते हैं, तो वो एरर शो नहीं करता, बल्कि वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देता है जब आप पेज पर उसकी आउटपुट को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। अब ये मार्कअप टैग्स क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं कि मार्कअप टैग्स बेसिकली वो चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके किसी भी एक वेबसाइट के पेज को बनाते हैं। HTML use markup tags to describe web pages। डेफिनेटली ऊपर हमने बात की कि मार्कअप टैग्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी एक वेबसाइट के पेज को, एक वेबसाइट के इंक्रीमेंट को, उनके कंटेंट्स को जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो तब हम इस्तेमाल करते हैं
HTML के मार्कअप टैग्स को। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो HTML के टैग्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है और वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। फर्स्ट, HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे जो HTML टैग्स होते हैं, जो मार्कअप टैग्स होते हैं, उनको हम सिंपली HTML टैग्स भी कहते हैं। HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like जैसे हमारे पास ये HTML है। अगर हम बात करते हैं सिंपल इस HTML की, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये टैग है वो किस चीज का है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का टैग है, जिसको हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है। तो इस तरह अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग का टैग हो सकता है, टाइटल का टैग हो सकता है। तो हम उनको क्या करेंगे, एक एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो वो हमारा एक टैग बन जाएगा। तो नेक्स्ट, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक, जैसे हमारा बी है और दूसरा क्लोजिंग बी है, एक स्टार्टिंग बी है और एक क्लोजिंग बी है। तो जब हम स्टार्टिंग बी लिखते हैं और क्लोजिंग बी, यानी स्टार्टिंग टैग लिखते हैं और क्लोजिंग टैग लिखते हैं, तो उसके बीच में हमें कोई चीज इनपुट करनी होती है। उस चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई जो है मकसद होता है। उस चीज को हम बेसिकली शो करने जा रहे होते हैं कि किस फॉर्मेट में हम उसको शो करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए बेसिकली टैग यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम तौर पर जो HTML में होते हैं वो पेयर टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो पेयर टैग्स नहीं बल्कि सिंगल टैग होते हैं, यानी उनके जस्ट स्टार्टिंग टैग होते हैं, एंडिंग टैग उनके नहीं होते। जैसे IMG की बात कर लेते हैं, इमेज अगर हम कहीं पे लगाना चाहते हैं तो जस्ट हम IMG का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम अगर न्यू लाइन पर जाना चाहते हैं तो PR का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह अगर एक हम लाइन ड्रा करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो उसमें हम HR का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सिंगल टैग है। आगे नेक्स्ट, द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज स्टार टैग एंड द सेकंड टैग इज एंड टैग। तो हमारे पास जो फर्स्ट टैग होता है उसको हम स्टार टैग या स्टार्टिंग टैग कहते हैं, और जो नेक्स्ट टैग होता है एंडिंग टैग, उसको हम एंड टैग, उसको हम एंडिंग टैग भी कहते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जो है हम ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं, यानी हमारा जो स्टार्टिंग टैग होगा उसको हम ओपनिंग टैग कह सकते हैं, और जो हमारा क्लोजिंग टैग होगा, एंडिंग टैग होगा, उसको हम क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है, जब हम HTML टैग्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है कि जो हम टैग के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अब उनको मजीद ब्रीफ करने के लिए, बेहतर से बेहतर बयान करने के लिए हम फिर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है HTML एट्रीब्यूट्स। Attributes provide additional information about elements। अब जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं उनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी न किसी सिचुएशन में चाहिए होती है, तो उनको शो करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट कम इन नेम प्लस वैल्यू पेयर लाइक, जैसे एक तरफ हमारे पास उस एट्रीब्यूट का नेम होगा और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट एग्जांपल है HTML लैंग्वेज की। हम इंग्लिश का जो है हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं HTML में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो है वो US वर्जन की है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, एक टाइटल है, पैराग्राफ का एक टाइटल है कि हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो किस तरह का है। और उसके बाद नेक्स्ट एक साइज का एट्रीब्यूट है जिसमें विड्थ, हाइट और अल्टरनेट टेक्स्ट दिया हुआ है, जिसमें ये शो करवाया जा रहा है कि हम इसको किस